वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ते भवते नैष्ठिकी। कौन सा श्लोक है? 33 कल हुआ था 35 यस्य इह अवयवै लोकान् लोका कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ते मनीषिणः कट्यादिभिर्तः सप्त इत्यादिभिः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः जगन्नाथेन यस्याह अवयवै लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ते मनीषिणः कटियादिभिः अधः सप्त कट्यादिभिः अधिः सप्त सप्तो ऊर्ध्वं जगनादिभिः सप्तोर्ध्वं जगन्नाथेन यस्याय अवयवै लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कल्पयन्ते मनीषिणः कटि आदिभिरधः सप्त कट्यादिभिः अधः सप्त सप्तो ऊर्ध्वं जगनादिभिः। सप्तोर्ध्वं जगन्नाथेन शब्दार्थ यस्य जिसका यह इस ब्रह्मांड में अवयवहि शरीर के अंगों के द्वारा शरीर के अंगों के द्वारा लोकान लोकान सारे लोग कल्पयन्ति कल्पना करते हैं मनीषिणः बड़े बड़े दार्शनिक कटि आदि भी कमर से नीचे अधा नीचे की ओर सप्त सात लोग सप्त ऊर्ध्वम तथा सात लोग ऊपर की ओर जघन आदि भी सामने का हिस्सा। अनुवाद बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बलराम सहितं श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके एक भगवत गीता भी रखा करो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके से सुनो। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की कल्पयंती शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के पहलुओं में से एक है, किंतु न्यून अधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव यह है कि परम भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर रूपा जी समझा रहे हैं, जो प्राय हम सभी संसार के जीव इस बात को नहीं समझते और परिणाम में हम सबको दुख उठाना पड़ता है। भगवान से हम दूर हो जाते हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति भगवान के आश्रय में आकर के अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। कैसा भी व्यक्ति भगवान से दूर जाने का ही परिणाम है 84 लाख योनि। और भगवान के नजदीक आने के लिए ही भगवान हम सबको मनुष्य शरीर देते हैं। इस शरीर का फायदा उठा करके जो लोग भगवान के नजदीक नहीं जा पाते वो पुनः 84 लाख योनियों में भटकने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जो बड़े कष्टों से भरे हुए शरीर है। मनुष्य शरीर फिर कैसा भी क्यों ना हो। रामायण में कहा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को सर्व भाव भजी कपट तजी सो ही परम प्रिय मोह। चाहे वो पुरुष है, पुरुष में ऐसा नहीं कि कोई पुण्यशाली ब्राह्मण ही माना गया हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कैसा भी, यहाँ तक कि नपुंसकी क्यों नहीं। और वो फिर
जिनको कि दार्शनिक तत्व आसानी से समझ में नहीं आते, फिर वो स्त्री शरीर ही क्यों ना हो। प्रायः स्त्री शरीर ऐसा शरीर है जहाँ ज्यादातर माताओं को दार्शनिक सिद्धांत समझ में नहीं आते, फिलोसफी की बातें इतना आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन वो लोग कथाओं को बहुत अच्छी तरह से सुन सकते, उनकी कथाओं में बहुत रुचि पाई जाती। एक माता जी कहती है कि मेरे को गीता नहीं समझ में आती, लेकिन रामायण समझ में आ जाती है। गीता नहीं समझ में आती, रामायण कैसे समझ में आ जाती है। रामायण में अलग बातें तो है नहीं जो गीता से अलग हो। वास्तव में गीता के जो निचोड़ हैं, जो सभी सिद्धांतों के निचोड़ हैं, जो गीता में दिए गए हैं, सभी शास्त्रों का निचोड़, कि हमें सीधा सीधा क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उपदेश नहीं समझ में आते। फिर रामायण कैसे समझ में आ जाती। बोले रामायण में भगवान की स्टोरीज हैं, लीलाएं हैं, कथाएं हैं। उस कथा का सार भी समझ में नहीं आएगा उनको, लेकिन अगर सार समझ में कथा का जिसको आ गया तो उसको तो गीता भी समझ में आ जाएगी। लेकिन वो सिद्धांत पकड़ नहीं पाती ना बुद्धि। व्यक्ति ऐसा सोचता, अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ लीला में, कहाँ चल रहे हैं कि हनुमान जी गए हैं लंका में जाकर के वापस आए हैं। तो बीच बीच में तुलसीदास जी ने बड़े सारे सिद्धांत डाले कि भैया जो भगवान का भजन करता है उसके लिए समुद्र भी गाय के खुर जैसा हो जाता है। वो उनको पूरी लीला में कहीं समझ में नहीं आई। तो भजन करने वाले व्यक्ति के लिए गाय के खुर के बराबर समुद्र का गहराई बसता है, या भजन करने वाले व्यक्ति के लिए अग्नि भी ठंडी हो जाती है। ये उनको पूरी लीला में कहीं भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ये समझ में आएगा कि उनकी आग पूंछ को आग लगा दी गई थी और फिर हनुमान जी सारी लंका को जला दिए। लंका को जलाने से पहले तो सीधा समुद्र में भागना चाहिए था उनको, लेकिन वो बड़े प्रेम से एक एक घर को जा जा करके जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं, उनकी पूंछ नहीं चल रही थी क्या। बाद में भी तो उन्होंने जाकर के समुद्र में भिगो के बुझाया। इससे अच्छा तो कोई मशाल लेकर के जलाते। जा जा करके पूंछ से ही जला रहे हैं, केवल एक विभीषण जी का मकान छोड़ा। ये समझ में नहीं आएगा कि विभीषण जी का मकान क्यों छोड़ा, लेकिन कहानी समझ में आ जाएगी सारी। ऐसा प्राय माताओं का स्वभाव होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे पुरुषों को सब बातें समझ में आ जाती हों। या सारी माताओं को ही कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है। कुछ एक होशियार माताएं होती हैं जो पुरुषों से भी ज्यादा समझदार होती हैं, जैसे मीनाक्षी माता जी हैं। ये इतने समझदार हैं कि सारी बातों को खुद समझते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं। दिल्ली में और गोवर्धन में वास करते हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि जगमोहन प्रभु को नहीं बातें समझ में आती। जगमोहन प्रभु हमारे हैं, अच्छे भक्त हैं, उनको और ज्यादा बातें समझ में आती हैं। और वो तो मंदिर में ही रहते थे, लेकिन अब मीनाक्षी माता उनको लेकर के अपने घर पे लेकर के बैठी हुई है लंबे समय से, जो कि मंदिर में वास करना चाहिए दोनों भक्तों ने। तो चीजें सबको समझ में आती हैं। किसी चीज में कोई व्यक्ति ज्यादा समझ लेता है, किसी चीज में कोई व्यक्ति ज्यादा समझ लेता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है प्राय कि माताओं को अगर लीला सुनाओ तो एकदम से भावुक हो जाती है, और किसी पुरुष को लीला सुनाओ तो उसको पत्थर हृदय रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहेगा गप है ये तो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपना दिमाग लगाने लगता है। तो लीलाएं समझ में आना ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है उनका, या कहानी के रूप में उनको स्वीकार करना, ये भी उनकी भावुकता का एक विशेष अंग है।
लेकिन सिद्धांत नहीं समझना ये जरूर अभाव की बात होती है। ऐसे ही पुरुष लोग जो लीला के अंदर भावना का आधार नहीं बना पाते, वो भी उनकी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इन नटशेल चीजों को समझ लेते हैं, वो उनकी एक विशेषता है। तो इस प्रकार से भगवान सारी सृष्टि को संतुलित रखते हैं। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान ने कहा है कि फिर कोई भी पुरुष है, नपुंसक है या स्त्री ही क्यों नहीं है, सर्वभाव भजी कपट तजी। अगर कोई सर्वभाव से कपट को छोड़ करके मेरा भजन करता है तो मुझे वो परम प्रिय होता है। कपट भगवान से नहीं छुपा होता। हम संसार में कपट को छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते। क्यों नहीं भगवान से छुपा सकते? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान को हमारे विषय में जानकारी ना हो। ये सर्वव्यापत्व को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। जो हर व्यक्ति समझ लेता है, वो फिर संसार में अपने आप ही भक्ति करने लगता है। क्योंकि ये जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही तो करा रहे, भगवान ही तो कर। गीता में भी इस बात का प्रमाण दिया गया है। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, सारे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, चाहे गधा घोड़ा सांप सुअर पक्षी कुछ भी है, ये सब के सब प्रवृत्ति में, ये सब के सब कैसे लग पाते हैं कुछ भी करने के लिए? बोले भगवान उनको लगाते हैं। ये न सर्वम इदम ततम, जो भगवान सर्वम सब जगह व्याप्त हैं, सबके अंदर हैं, वो भगवान उनसे कार्य कराते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की, कुछ भी करने की सामर्थ्य। सर्वव्यापी भगवान चाहे आवरण के साथ उस व्यक्ति को शक्ति का संचार करते हो। आवरण के साथ मतलब भगवान उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देते, लेकिन शक्ति का संचार भगवान ही करते। जैसे सुषुप्ति आदि में जब व्यक्ति बहुत गहरी नींद लेता है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, और फिर वो कहता है भाई सब थकान मिट गई। तो सब थकान कैसे मिट गई? क्योंकि भगवान अत्यधिक निद्रा की अवस्था में अपनी शक्ति का संचार करते हैं, उससे मिलते हैं आकर के। क्योंकि आनंद के स्रोत केवल भगवान ही है। अन्यथा सोते समय कौन सा रसगुल्ला खाया, कौन सा लड्डू खाया, कौन सा उसने विटामिन खाए? कुछ भी नहीं खाया। सोने से कैसे थकान मिट गई उसकी? सोने से कैसे शक्ति आ गई? बोले भगवान का सावर्ण मिलन होता है। भक्ति करने से ये मिलन अनावरण हो जाता है। जब हम भगवान को देख पाते, जब भगवान को देख पाते हैं तो हर समय भगवान का अनुभव कर सकते हैं। निद्रा अवस्था में हम भगवान की अनुभूति करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता। इसलिए जो भक्त है ना, वो न केवल सोते हुए बल्कि जागते हुए भगवान की शरण का अनुभूति। सोवत जागत शरण तिहारी। हम सभी भगवान के सोते समय तो शरणागत होने के लिए बाध्य हो ही जाते हैं, लेकिन जागते हुए अपनी इच्छा चलाते हैं। क्यों अपनी इच्छा चलाते हैं? क्योंकि भगवान का अनुभव, भगवान की सर्वव्यापकता का ज्ञान नहीं, कि भाई भगवान ही हमें प्रवृत्त कर रहे हैं किसी भी कार्य में।
जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं केवल भगवान की शक्ति से ही कर। जैसे एक महात्मा जी ने अपने गुरुकुल में बालकों को आम दिया और बोला कि जाओ भाई ऐसी जगह खाओ जहां कोई न देखे। केवल एक बालक ऐसा था जो आम को लौटा करके लेके बोले मैं सब जगह गया, लेकिन सब जगह मैंने देखा कि जो सर्वव्यापी भगवान है वो तो मेरे को सब जगह देख रहे। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां वो भगवान मेरे साथ में नहीं थे, वो देख रहे थे। बाकी किसी बालक का ऐसा दृष्टिकोण नहीं था। जब दृष्टिकोण नहीं था तो उसने सब काम कर लिए अपने, जो खाना पीना थे। जब हमें ये एहसास होने लग जाता है कि भाई भगवान सर्वत्र हैं, तब हम कोई गलत काम कर पाएंगे? हमारे लिए संभव ही नहीं हो। कपट करना हमारे लिए संभव ही नहीं हो सकता। भगवान की सर्वव्यापकता को जैसे भूल जाते हैं तुरंत फिर हम कपट करने लगते। एक बालक मैसेज करता है कि मुझे मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं मंगल आरती नहीं आ सकता। तो ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। इसमें हम निष्कपट भी हो सकते हैं और कपटी भी हो सकते हैं। तो संसार में किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हमें लिखना पड़ेगा कि यदि वास्तव में ऐसा है तो कोई बात नहीं, मत आओ। यदि वास्तव में ऐसा नहीं है तो फिर भगवान की नजरों में हम कपटी हो जाएंगे। अब एक दिन प्रभु जी सामने है तो प्रभु जी को मैसेज लिख देंगे हम। 4 दिन 5 दिन हफ्ता प्रभु जी सामने नहीं है और फिर हम देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता ही हम मंगल आरती नहीं आ पा रहे, तो उसको किसको जाकर के बोलेंगे? रोज ही हमारी तबीयत खराब रहती, ऐसा बहाना तो नहीं मार सकता। इसलिए फिर हम भगवान के प्रिय नहीं हो पाते। एक दिन की सच्चाई भी फिर कपटी नजर आती है। अगर रोज ही हम इस प्रकार से कोई बहाना बनाएं और इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, एक दिन सच भी होगा तो भी वो कपटी लगी। जैसे एक व्यक्ति था, गांव वालों को उल्लू बनाने के लिए ऐसे ही अचानक से रात को चिल्लाने लगता था, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। चले सब गांव वाले लेकर के जाते थे, बाल्टियां जाकर के देखते थे, वो पागल लोग आके इनको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं धुआं धुआं दिखाई दे रहा है इन लोगों को। बस मेरा चिल्ला करके सुन करके ये लोग दौड़े चले। तो वो मजे लेता था लोगों की नींद खराब करके, लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता उसको। एक दिन क्या हुआ, उसकी वास्तव में ही आग लगी और चिल्लाने लग गया, आग लग गई, आग लग गई। तो गांव के लोग कोई उठ गए नहीं, वो ऐसे ही चिल्लाता रहता, मजे लेते। कोई नहीं बचा पाया उसको, जलना पड़ा उसको। खैर फिर भी संसार में हम ऐसा धोखा खा सकते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा धोखा नहीं खा सकता। भगवान को पता है सच में आग लग गई तो फिर भगवान आ जाएंगे, और अगर नहीं लगी है तो हम भगवान को ऐसे ही चिल्ला करके उल्लू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति जब कोई व्यक्ति करता है तो कैसी करे? सर्वभाव। भजी भजी मतलब भजन करना, सेवा करना, भक्ति करना। सर्वभाव भजी कपट तजी, कपट को छोड़ कर। कपट क्या है?
है कुछ और दिखा रहे हैं कुछ और। ये कपट है आलस से भरा हुआ हृदय में और दिखा रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आलस्य को स्वीकार नहीं कर, अपनी कमियों को स्वीकार ना करना ये बहुत बड़ी बीमारी है। भक्ति मार्ग में गलती को स्वीकार करना ये भी बहुत बड़ी बात है। गलती नहीं करना ये तो और आगे की बात है। सर्व भाव भजी दो शब्द भगवान ने बोले और कपट तजी। अब इसमें पहले कपट को ही छोड़ दें और भज नहीं रहे, भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं, खाली कपट को छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। कपट को छोड़ना मतलब ऑनेस्ट हो जाना कि भाई मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं क्या करूं। तब ना हमारा कभी कल्याण का रास्ता खुलेगा ना, तब कोई हमारी सहायता कर पाएगा। सर्व भाव में तो बहुत बड़ी बात है। सर्व भाव से भजना अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा तीनों चीजों से भगवान की सेवा करना। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। गीता में भगवान कायेन मनसा, शरीर से, मन से और वचन से ऐसा वर्णन करता है। सेवा करना, लग जाना, सोचना चाहिए हमारा शरीर कहाँ लगा हुआ है, हमारा शरीर का कोई अंग भगवान की सेवा में लगा है कि नहीं लगा। उद्धव जी को भागवत में भगवान ने और विस्तार से इस बात को समझाया। सर्व भाव मतलब बोले कायेन मनसा वाचा इंद्रियाना, इंद्रियों से भी, जबकि कायेन वाचा मनसा उसमें सब चीजें आई जाती है, लेकिन और विस्तार से बताया। और बताया 7 चीजें भगवान की सेवा में लग जाए। शरीर देखें कि हमारा शरीर कहाँ लग रहा है, हम शरीर को कहाँ डाल करके रखे, संसार में डाल के रखा हुआ हमने या गुरु जी के चरणों में हमने डाला है। गुरु जी की आज्ञा के अधीन हमने शरीर को रखा हुआ है। शरीर को हम कहाँ लेकर के घूम रहे हैं, शरीर हमारा कहाँ लग रहा है, काय। और बोले बोलने की शक्ति, जबकि बोलने की शक्ति भी एक कर्म इंद्रिया है, लेकिन उसको अलग से भगवान बता रहे हैं कि नहीं, बोलने की शक्ति बड़ी प्रधान है, इसको हम विचार करें। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम मौनी बन जाओ। भगवान कह रहे हैं कथयंत माम नित्यम, मेरे भक्त मेरी कथाएं करते रहते हैं, रात मेरी चर्चा में अपनी बोलने की शक्ति लगाते। मौनी मत बनो, रात दिन बोलो, लेकिन फालतू की बातें मत बोलो, कथा करो। भगवान कह रहे हैं वो लोग मेरे को बहुत प्रिय हैं जो कथा करते। मौनी प्रिय नहीं है, कथा करने वाले प्रिय। इसलिए बोलने की शक्ति हमारी लग रही है कि नहीं लग रही है, हम क्या वार्ता करें, हमारा मन किधर घूम रहा है, हमारा मन कहीं भोग में तो नहीं जा रहा, हमारा मन कहीं धन में तो नहीं जा रहा है। कितना हमारा चित्त में धन का चिंतन हो रहा है, कितना हमारे चित्त में स्त्री का, भोगों का चिंतन हो रहा है, खाने पीने का चिंतन हो रहा है। विचार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सोच पाता है ऐसा, अलग रखते हुए अपने आप को कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, और फिर इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, मेरी नाक क्या कर रही है, मेरी आंखें कहाँ जा रही हैं, मेरी जीभ कहाँ जा रही है, मेरे कान कहाँ जा रहे हैं, कान मेरी निंदा चुगली सुनने तो नहीं जा रहे हैं कहीं, आंखें मेरी कहीं साइट सीन करने के लिए तो नहीं जा रही, मूवी देखने के लिए तो नहीं जा रही, फालतू के सीरियल देखने के लिए तो नहीं जा रही, नाक मेरी भगवान के चरणों का स्पर्श किए हुए पुष्पों को सूंघने में जा रहे हैं, या नाक मेरी संसार में किसी स्त्री के बालों में लगे हुए गजरा को सूंघने के लिए जा रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं मेरी नाक, या मेरे हाथ पैर किधर जा रहे हैं, या मेरी जनन इंद्रिय कहाँ जा रही है। अब हम ये भाषण दे रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त ऐसा नहीं बन पाए जो हम इतना देख पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, इंद्रियां कहाँ जा रही हैं। और इंद्रियों के साथ साथ बोले मन कहाँ जा रहा है। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि फिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है, निश्चयात्मिका बुद्धि कहाँ जा रही है। तुम निश्चय क्या ले रहे हो, रोज क्या निश्चय ले रहे हो, भाई मैं मंगल आरती रोज करूंगा, ऐसा निश्चय तुम्हारी बुद्धि ले रही है। या ऐसा निश्चय ले रही है कि हफ्ते में एक दिन ही मंगल आरती करूंगा। या ऐसा निश्चय ले रही है कि भाई मेरा बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, मैं रोज गाड़ी से मंदिर जाऊंगा तो इतना तो पेट्रोल का बहुत खर्चा हो जाएगा, हफ्ते में एक बार जाऊंगा, बुद्धि लगा करके उसने, बाकी दिन में घर में मंगल आरती कर लूंगा और एक दिन में चले जाया करूंगा। प्रगति धीरे धीरे करनी है ना, भगवान को इतना जल्दी क्यों पाना। मृत्यु कब आ जाएगी पता है अपने को, कब आएगी, 50-100 साल बाद आएगी, इतनी जल्दी थोड़ी आने वाली है। कई सारे लोग क्यों, क्योंकि मैं तो डीआरडीओ में काम करता हूँ, मेरे पास तो डिफेंस के सारे हथियार हैं, यमदूत वगैरह आएंगे 2-4 को तो भगा ही दूंगा वापस। तो ऐसा मेरी बुद्धि क्या निर्णय ले रही है। वो बोले बाकी लोग तो कोई नहीं आता, मैं हफ्ते में एक बार तो आ रहा हूँ, मेरी टांग खिंचाई हो रही है ऊपर से, बाकी कोई नहीं आ रहा है। शोभित प्रभु ने बोला है उन्होंने, लेकिन कहाँ आ रहे हैं वो, बोल बोल कर उनको कोई कुछ नहीं बोलता और मेरे को टोंट मारा जाता है। तो हमारी बुद्धि कैसे ले रही है इस बात को, टोंट के रूप में ले रही है, या हमारी बुद्धि रोज निर्णय ले रही है कि भाई मैं रोज मंगल आरती आऊंगा। गलती मेरी थी कि मैं गृहस्थ जीवन में चला गया, मंदिर में की क्या गलती थी इसमें, उस गलती का भुगतान करना है मेरे को। और मेरे को देखना है नरसिंह प्रभु भी गृहस्थी है भाई, वो भी मंगल आरती रोज घर बार छोड़ करके बैठे हैं, मैं भी मंगल आरती करूंगा तो जैसे तैसे करके मुझे मंगल आरती करने का निश्चय लेना है। ठीक है, मेरी बुद्धि निश्चय क्या ले रही है कि भाई मैं धोती कुर्ता पहनूंगा तो मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी, या मेरा पैंट शर्ट पहनूंगा तो भक्ति मेरी आगे बढ़ेगी। कौन सा, तमोगुनी वेशभूषा पहनूंगा या सतोगुनी वेशभूषा पहनूंगा, कैसा वेशभूषा पहनने का मेरा बुद्धि निश्चय ले रही है। कौन इतना बार बार लपेटेगा, कौन फिर उसको धोएगा, इतना लंबा चौड़ा होता है, फिर उसको सुखाओ, पाजामा वगैरह पैंट वगैरह पहन लो आराम से, फटाक से पीछा छोड़ो, फटाक से चलो। इतना टाइम भी कहाँ होता है, तिलक लगाना भी तो टाइम मुश्किल हो जाता है लगाने के लिए, इतना सब लपेटा लपेटी करने वाला झंझट कौन। तो मेरी बुद्धि क्या निश्चय ले रही, क्या सोचा है मेरी बुद्धि। कोई भक्त मेरे को कोई भी बात बता रहा है तो मैं उसे टॉन्ट के रूप में ले रहा हूँ, या मैं उस बात को अपने जीवन में शिक्षा के रूप में ले रहा हूँ कि मेरे जीवन में मुझे शिक्षा ले। तो मेरी बुद्धि क्या सोचे। कितनी चीजें हो गई, शरीर वचन मन इंद्रियां और बुद्धि, कितनी चीजें हो गई, शरीर मन वचन इंद्रियां और बुद्धि। फिर विचार करना चाहिए कि चलो मैं अब जप करने लग गया, मंगल आरती करने लग गया, मैं झाड़ू पोछा करने लग गया, मैं सेवा करने लग गया, ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, लेकिन भैया मेरा अहंकार भगवान की सेवा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अर्थात ये मैंने पुजारी की सेवा किया बढ़िया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले वाला पुजारी घटिया था, मैं बढ़िया पुजारी हूँ, और इस मैंने इतनी अच्छी सेवा किया, मैंने इतना अच्छा श्रृंगार किया, या मैंने कितना बढ़िया भाषण दिया, लोग एकदम से चिपके रहे पूरे कथा में, कोई सोया नहीं, मैं कितना बढ़िया भाषण दे दिया, या मैंने कितना बढ़िया डोनेशन दिया, मेरी वजह से अल्टर बनाए विग्रह आए, अगर मैंने पैसा नहीं दिया होता ना तो अल्टर नहीं बनता, ये विग्रह नहीं आते। या मैंने लोगों को स्पॉन्सर किया तब सारे लोग यात्रा में प्रसाद पा रहे हैं, आज का प्रसाद अगर मैं नहीं दिया होता तो सूखी रोटी मारते, मेरी वजह से लोग खीर खा रहे हैं। या मैं राजभोग बना रहा हूँ, मेरी वजह से भगवान को राजभोग मिल रहा है,
नहीं तो अगर मेरे को मंदिर से इधर उधर किया ना तो भगवान भूखे मर जाएंगे। खिला लेना, कौन राजभोग खिलाएगा। तो मेरा हर कार्य कहीं अहंकार में तो नहीं जा। व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी से दान देता है, लेकिन दान देने के साथ वो कहता है मेरा नाम लिख देना कमरे के ऊपर कि ये कमरा मैंने बनवाया है, पीढ़ियों तक मेरा अहंकार संतुष्ट होता रहेगा। तो हमारा अहंकार में तो सब चीजें नहीं चली जा रही हैं कहीं, ये देखना पड़ेगा कि अहंकार में तो कहीं नहीं जा रहा है। कितनी चीजें हो गई? छह। भागवत में उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं सातवीं चीज है, बोले स्वभाव। हमारा स्वभाव, स्वभाव मतलब सहज वृत्ति, फिर चाहे वो स्वभाव जागृत अवस्था का हो या सोते हुए अवस्था का हो। बोले दिन रात व्यक्ति जैसा जीवन जीता है ना, वो सोते समय भी, गहरी नींद में भी व्यक्ति को आपने देखा होगा बड़बड़ाते हुए, देखा होगा। ठोक ठोक ठोक, अच्छी तरह से ठोक दे, पिलाई बाहर आ रही है यहाँ से, ठोक तो जल्दी से, एकदम से। मतलब फर्नीचर का काम करने वाला व्यक्ति रात को भी सोते सोते बड़बड़ाता है, ठोक नहीं रहा है तू, ठीक से ठोक, यहाँ से पिलाई बाहर आ रही है। मतलब हमारा स्वभाव कितना अंदर संसार में घुसा हुआ। जो भक्त होते हैं वो सोते समय भी, अब जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं ना, अरे भाई ब्रह्मचारी जीवन जीना है तो भाई गलत कार्य नहीं करना है, लेकिन कई बार समस्या पैदा हो जाए तो बोले स्वप्न दोष हो गया, वीर्य का नाश हो गया। कैसे हो गया? सपने में स्वभाव के कारण भोग में लगे हुए थे, वो भी कर्म है। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वास्तव में वो भी कर्म है और उसका भी परिणाम आता है। वो अलग बात है कि हम उस अवस्था में इतने असहाय होते हैं कि हमारा बस चलता ही नहीं, इसलिए भक्त लोग भी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, जब हमारा वश ही नहीं है वहां पर तो इसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। भागवत के अनुसार तो ये भी विचारने की बात है कि मेरा मन ऐसे गंदगी में कैसे चला गया। तभी तो मन से आदमी सपना देख रहा है, मन से कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा तब तक जरूर होगा जब तक हमारा स्वभाव शुद्ध ना हो। इसलिए सर्व भाव भजी, सर्व भाव से भजन करना मतलब स्वभाव भी हमारा भगवान की सेवा में चला जाए। बड़बड़ाएं तो भी हरि नाम, बड़बड़ाएं तो भी भगवान का सेवा, बड़बड़ाएं तो भी गुरु जी, बड़बड़ाएं तो भी भगवान के भक्त लोग आने चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा, कुछ एक भक्त लोग हैं जो अच्छे अच्छे से सपने देखते रहते हैं और वो सपनों के राजा बन जाते हैं, सपनों की रानी बन जाते हैं। जो भगवान के भक्तों की सपने देखते हैं, गुरु जी की सपने देखते हैं, अच्छे अच्छे सपने, अच्छी बात है। तो स्वभाव बन गया है किसी को तो बोले स्वभाव से ही भगवान की। कितना दूर है अगर हम अपने आप को तोल करके देखें कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर और ये सब मरने से पहले हो जाए, ये अवस्था मरने से पहले। और कब मरना हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो दिमाग कितना गर्म हो जाएगा ना सोच करके कि भैया मरना तो कभी भी हो सकता है, और अभी तो हम मन से उल्टे कपट में जी रहे हैं। सर्व भाव वाली अवस्था कितनी दूर की अवस्था है। अभी तो हमारा जीवन से कपट ही नहीं है, हमारे जीवन में एक्सप्लेनेशन ही नहीं किया। हम किसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए कथाएं सुनना, क्लासेस सुनना बहुत जरूरी है। और रोज सुनना बहुत जरूरी है। धीरे 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 ये बात कम से कम खोपड़ी में तो घुसती है। भगवान बता रहे हैं, भागवत बता रहा है कि तुम क्यों अहंकार कर रहे हो भैया, सर्वव्यापी भगवान है। संसार में जो अहंकारी हैं उनके द्वारा जो काम हो रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं।
और जो अहंकार रहित हैं उनके द्वारा जो काम हो रहा है वो भी भगवान ही का। तो हम अहंकार में क्यों अपने जीवन को जानेंगे? क्यों ऐसा सोचे कि ये काम मैं कर सकता? उल्टा सौभाग्य समझना चाहिए, मेरे से भगवान ने ये कार्य करा लिया, मेरे से गुरु जी ने ये कार्य करा लिया, मेरे को निमित्त बना दिया। इसलिए अर्जुन जैसे महारथी को भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तुम निमित्त बन सकते हो अर्जुन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे सामर्थ्यशाली, और हम मक्खी मच्छर चलो ना चलो नहीं, दो पैसे के लोग कितना एकदम भन भनाने लगते। किसी ने थोड़ा सा भी अगर मैं टोंट ना भी मारा हो, लेकिन उस चीज को हम कितना टोंट की तरह ले लेते हैं, ये सरकास्टिंग कर रहा है बस हमारे। ये कौन ऐसा फन फनाता है? बोले अहंकारी तो इस प्रकार से अंदर से एकदम से बेचैन कर देता है व्यक्ति। इसलिए भागवत हमें जो बातें सिखा रहे हैं कि सब ब्रह्मांड भगवान का विराट शरीर है। इस विराट शरीर में हमें जो भी अधिकार प्राप्त हुआ है भगवान के प्रेम के कारण हमें थोड़ी स्वतंत्रता दे दी गई है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करके निश्चय करें मन बुद्धि अहंकार सब चीजों को, स्वभाव को भी भगवान की सेवा। धन्यवाद सभी को। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।